बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट की है वो बहुत ज्यादा अहम है। जिन घरों में भी नाज़रीन ओल्ड एज पेशेंट्स या अब तो यंग एज पेशेंट्स भी जिन घरों में मौजूद हैं, ये दवाई हर सूरत उन्हें खानी पड़ती है अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, अपने रोजमर्रा के कामों को अंजाम देने के लिए, अपने बिजनेस या अपनी जॉब में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए इस दवाई की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इस दवाई को हिल्टन फार्मा ने बहुत अरसे पहले लॉन्च किया और अभी तक वो इसका ब्रांड लीडर है। और भी बहुत सी कंपनीज ने इसे लॉन्च किया है, लेकिन जो मेथिकोबाल टैबलेट है वो अब भी ब्रांड लीडर है और नंबर 1 पर है। नाज़रीन, मेथिकोबाल टैबलेट जो है वो B12 का नाज़रीन एक जुज़्व है। ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत बेहतरीन है और ब्लड की जो टोटल हेल्थ होती है उसके लिए ये बहुत करामत चीज है। और अगर इसके फवायद के बारे में मैं बात करूं कि ये किन इंडिकेशंस के ऊपर काम करती है, तो ये नर्व्स की जो मजबूती के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। इसके अलावा नर्व्स डैमेज को जो है वो रोकती है और न्यूरोपैथी का जो प्रॉब्लम होता है उससे सॉल्व करती है। इसके अलावा हाथ और पांव जो सुन हो जाते हैं और मरीज अक्सर जो है वो कंप्लेन कर रहे होते हैं, ऐसे लगता है कि हमारे हाथ और पांव में या जिस्म के अंदर चोटियां चल रही हो, तो इसको मेडिकली जो है वो टिंगलिंग कहते हैं। ये मेडिसिन जो है वो टिंगलिंग की जो प्रॉब्लम है उसको कम करती है और विटामिन B12 की कमी को भी जो है वो पूरा करती है। इसकी वजह से जिस्म में थकन और कमजोरी की जो अलामात आ जाती हैं उसको नाज़रीन ये बिल्कुल खत्म करती है। और बेसिकली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो जिस्म के अंदर खून की कमी, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, और आपको पता है कि एनीमिया की बहुत सी काइंड्स हैं और इनमें एक जो है वो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इसमें नाज़रीन क्या होता है कि इसमें जो RBC के खुली होते हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स के जो खुली होते हैं, वो नॉर्मल साइज के बजाय जो है वो बड़े हो जाते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो खुलिये जो है वो बस्ट हो जाते हैं और इसके नतीजे में क्या होता है कि इंसान जो है वो पेशेंट एनीमिया का सामना करता है। एनीमिया की प्रॉब्लम का जो है वो उसके सामने आ जाती है, तो ये इस चीज को भी जो है वो ट्रीट करती है। इसके अलावा ये दिमागी सेहत में भी जो है वो बहुत ज्यादा तेजी लाती है। इसके अलावा याददाश्त या जो मेमोरी लॉस हो रही होती है स्लो बाय स्लो, इसको जो है ये मेंटेन करती है। इसके अलावा डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन जब इंसान में आ जाता है तो ये इसको भी कम करती है। इसके अलावा इंसान की जो है एनर्जी लेवल को बढ़ाती है, उसकी तवानाई में इजाफा करती है और दायमी जो थकावट इंसान को रहती है, हर वक्त इंसान के जिस्म में थकावट का एहसास होता है, उसको कम करती है। इसके अलावा साइंस और डॉक्टर हज़ात भी ये कहते हैं कि ये जिल्द, बाल और नाखून के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। इससे जो आपका कलर है उसमें भी जो है वो बेहतरी आती है। अच्छा नाज़रीन, जो शुगर के मरीज होते हैं ना, वो इसको जरूर लेते हैं क्योंकि इनकी जो असाबी कमजोरी है, दर्द है, जलन है, या जहां सुन होने का बॉडी में किसी हिस्से में भी इम्कान होता है, ये इसको दूर करती है। फिर मरीज जो है वो कंफर्ट फील करता है, कंफर्ट जोन में जो है वो आ जाता है। अच्छा, ये तो नाजरीन इसके फवाइद हो गए। अब मैं ये बताता चलूं कि ये किस फॉर्म में अवेलेबल है। ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। इसकी एक और अफादियत ये है कि इसके साथ फैट जो मेटाबॉलिज्म है या कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन की जो मेटाबॉलिज्म है उसको मेटाबॉलिज करने में ये अहम किरदार अदा करती है, जिसकी वजह से जिस्मानी जो कमजोरी होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती। इसके अलावा इसमें कई किस्म के जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो फॉर्मेशन होती है, खसूसन 2 या 3 जो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि बॉडी में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। इसमें डोपामाइन का नाम भी सामने आता है, इसके अलावा सेरोटोनिन का भी नाम सामने आता है। उसकी फॉर्मेशन में जो है ये अहम किरदार अदा करती है। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो दिमाग में अहम काम जैसे नींद को ये सेटल करते हैं, इसके अलावा मरीज की एंजाइटी और डिप्रेशन के जो मामलात होते हैं उन्हें दूर करते हैं, ठीक है, और पेशेंट का मूड जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है। अब ये समझें कि शुगर के मरीजों के लिए इसकी क्या अफादियत है। ये डायबिटिक न्यूरोपैथी में बहुत ज्यादा मौसर है।
कोई भी ऐसा मरीज जिसे शुगर हो चुकी होती है तो डॉक्टर इस दवाई को लाजमी उसकी बाकी दवाइयों में शामिल कर देते हैं ताकि मरीज को शुगर की वजह से जो वीकनेस होती है तो उसको किसी किस्म की भी वीकनेस ना हो इस दवाई को लेने से। इसके अलावा नर्व की रीजनरेशन में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और इसके अलावा ये ब्लड सर्कुलेशन को भी जो है वो इम्प्रूव करती है। अच्छा नाज़रीन, लोग सवाल करते हैं जो मेथिकोबाल टैबलेट है ये शुगर को कोई कम ज्यादा भी करती है? तो बिल्कुल भी नहीं, इसका कोई किरदार नहीं है शुगर के कम होने में, शुगर के ज्यादा होने में। इसका सिर्फ किरदार ये है कि शुगर की वजह से जो इंसान को डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, मतलब हाथ पांव का सुन्न हो जाना और कीड़ियों का चलना, और इसके अलावा जो उसको कमजोरी होती है शुगर की वजह से, ये उसमें जो है वो इसका बेहतरीन किरदार है। बाकी ये शुगर के लेवल को कम करने में, बढ़ाने में इसका कोई भी किरदार नहीं है। इसके अलावा मैं एक और मेन बात डिस्कस आपसे करना बहुत जरूरी समझूंगा कि पहले मेथिकोबाल ही सिर्फ मार्केट में अवेलेबल होती थी जो 500 mcg माइक्रोग्राम में अवेलेबल होती थी, लेकिन अब डिफरेंट कंपनीज ने जो है वो 1000 मिलीग्राम में भी इसको लॉन्च कर दिया है और कई कंपनीज ने तो इसको सबलिंगल भी जो है वो लॉन्च किया। सबलिंगल क्या होता है कि आपको ना पानी की जरूरत होती है ना दूध की जरूरत होती है, आप सिंपली उसको अपनी जबान के नीचे रखते हैं तो वो आप उसको चूस के इस्तेमाल कर सकते हैं और वो डायरेक्टली आपके जो है वो ब्लड में शामिल हो जाती है और बहुत ज्यादा उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। मेथिकोबाल टैबलेट का ये होता है कि कई डॉक्टर्स को सिर्फ एक टाइम देते हैं, कई डॉक्टर्स को सुबह शाम देते हैं, लेकिन वो बहुत 5 से 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगा देती है अपने आप का असर दिखाने के लिए। ठीक हो गया, तो ये आप समझें कि जो मेथिकोबाल टैबलेट है ये बहुत ज्यादा जरूरी है शुगर के पेशेंट्स के लिए। बाकी शुगर के लेवल्स को अप डाउन करने में, मतलब कम करने में, ज्यादा करने में कोई इसका किरदार नहीं है, ये बिल्कुल झूठ बात है। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको यही समझाना था और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आ गई होगी। अगर समझ आई हो तो प्लीज जो है वो वीडियो को जो है वो अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को जो है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन इस्लाम के। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज।